आप सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए। ये प्रभु ने आज के दिन हम सबकी ज़िंदगी में दिया और आज के दिन हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें कि खुदावंद ने हम सबको सलामती दी है। तो आइए पहले हम अपने स्वरों को झुकाएं, खुदावंद से दुआ मांगें और उससे प्रार्थना करें। प्रेमी महान विश्वास योग सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को अब तक सलामती दी, आज का दिन दिखाया और इस समय आपने हमें इकट्ठा किया कि हम आपके वचनों को सुने, आपकी महिमा करें, आपके नाम का गुणनवाद करें। सो खुदावंद यीशु मसीह अब हम सब के साथ हों, हमारी अगुवाई करें, प्रार्थना सुने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय और पहले पद से लेकर 4 पद तक, जिसमें आज हम तीसरे पद पर विचार करेंगे। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। ये प्रभु का वचन है। श्रेष्ठ गीत से लगभग ही मेरा 5वां या 6ठा मैसेज होगा आप सबके लिए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, खुदावंत का आभारी हूँ कि उसने बहुत सारी बातें इसमें जो रहस्यपूर्ण हैं वो रखी हैं ताकि हम इन बातों को समझें और सीखें। पहले आप इस पुस्तक के बारे में समझें। श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सिंपल सॉन्ग ऑफ सोलोमन, ये किंग सोलोमन के द्वारा ये रची हुई किताब है, जिसमें पोइम है या कविता है या शायरी है या गीत है या वहाँ पर उनकी लव स्टोरी है। साधारण ढंग से अगर देखें तो हमको ऐसा लगता है कि लव स्टोरी है ये किंग सोलोमन की और उनके साथ जो भी राजकुमारियाँ हैं या रानियाँ हैं उनकी। पर इस किताब को बाइबल के अंदर क्यों रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि साधारण ढंग से पढ़ते हैं तो हमें किताब और लगती है, समझ में नहीं आती है, कई चीज़ें ऐसी पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और हम नहीं भी पढ़ते हैं, ऐसा होता है। पर ये बाइबल में पवित्र शास्त्र के अंदर ये किताब क्यों है? यहूदी लोग भी, पहले के लोग भी इस दृष्टिकोण से इस किताब को पढ़ते हैं कि परमेश्वर और उसकी प्रजा, खुदाबंद और उसके लोग, इस नजरिए से इस बाइबल में इस किताब को पढ़ा जाता है कि खुदाबंद और उसके लोग। तो इसमें जो राजा है, इसमें जो किंग है और इसमें जो दुल्हा है, वर है, वो जब नैनी में आते हैं तो इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह है। और जो दुल्हन है, वधू है, ब्राइड है, वो क्या है? वो कलीसिया है। तो इस किताब को इस दृष्टिकोण से पढ़ा जाएगा, जहां जहां फीमेल वर्ड आता है या फीमेल लैंग्वेज में जो बात लिखी हुई है, तो फीमेल क्या है? वो कलीसिया है, और जो मेल है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया जो है उसकी पत्नी या उसकी दुल्हन है। इस दृष्टिकोण से इस किताब को हम लोग पढ़ते हैं। अब हम तीसरे पद पर जो विचार करेंगे, जैसा अभी हमने देखा, चौथे पद पे हमने पिछले दिनों में संदेश में देखा, चौथे पद को भी। तीसरे पद में क्या है, इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी में इसकी मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ओरिजिनल बाइबल है किंग जेम्स वर्जन से, वहां से ये वर्स हमने लिखी है, बिकॉज ऑफ द सेवर ऑफ दाई गुड ऑइंटमेंट, because of the savor of thy good ointment, thy name is as ointment poured forth। क्या है कि जो ऑइंटमेंट है, जो परफ्यूम है या सुगंध द्रव्य है, खासतौर से ऑइंटमेंट है, जिसे इंग्लिश में ऑइंटमेंट है तो हिंदी में इसकी मीनिंग होती है मरहम।
मलहम या मरहम। तो तेरे अच्छे मरहम के स्वाद के कारण, तेरे अच्छे मरहम के इफेक्ट के कारण, तेरे अच्छे मरहम के असर के कारण तेरा नाम कैसा है? एक उंडेले हुए इत्र के समान, उंडेले हुए सुगंध द्रव्य के समान, उंडेले हुए एक ऑइंटमेंट के समान है। किसका नाम? प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह का नाम कैसा है? एक उंडेले हुए बहुत कीमती ऑइंटमेंट को जो उंडेल दिया गया है, जिससे पूरा घर महक जाता है, पूरे घर में खुशबू हो जाती है। और मरहम, प्रभु यीशु मसीह के लिए मरहम बोला गया, मरहम। प्रभु यीशु मसीह का नाम मरहम। इसलिए लिखा कि दाई गुड ऑइंटमेंट्स, तो तेरे अच्छे ऑइंटमेंट के स्वाद, इफेक्ट, असर, इंप्रेशन के कारण तेरा जो नाम है, इतना मतलब तेरे जो नाम है वो कैसा नाम है? एक अच्छे ऑइंटमेंट के समान है, एक खुशबूदार ऑइंटमेंट, सुगंध द्रव्य के समान है तेरा नाम। और एक कैसा नाम है तेरा? तेरा नाम एक मरहम के समान है। मरहम जो जख्मों पर लगाया जाता है, वो है मरहम। तो यीशु मसीह का नाम मरहम के समान कि जो जख्म पर लगाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इसको बाइबल से देखेंगे। अगर बाइबल में देखें तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफरेंट और सबसे अलग है। थोड़ी थोड़ी बातों में छोटा छोटा संक्षेप में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले श्रेष्ठ गीत में देखेंगे, 2 अध्याय और उसका 3 पद। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसा ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। प्रभु यीशु मसीह की तुलना की गई है, एक इमेजिनेशन किया गया है। ये लोग अपने उस ख्याल में पहुंचे, आत्मा ने उनको वैसे करके पहुंचाया है। कैसे? कि पूरी दुनिया, सपोज आप भी इमेजिन करें कि पूरी दुनिया में जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल है। जहां भी आप आंख उठा के देख रहे हैं वह जंगल है, पेड़ ही पेड़ है, जंगल ही जंगल है। और उस तमाम जंगल के बीच में एक सेब का पेड़ है। अब सोचो, तमाम जंगली पौधों या जंगली पेड़ों के बीच में वो सेब का पेड़ कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना अच्छा वो जच रहा होगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह के लिए है कि पूरी दुनिया में तमाम सब लोग एक जंगल के समान, और उस जंगल में प्रभु यीशु मसीह का नाम यानी एक सेब के पेड़ के समान। गीत भी गाते हैं हम, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। तो प्रभु यीशु मसीह एक सेब के पेड़ के समान है तमाम जंगल के बीच में। अब सोचो कितना पेड़ वो जच रहा होगा, कितना वो खूबसूरत पेड़ लग रहा होगा, कितना उसमें उस पेड़ में अट्रैक्शन होगा। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ये नाम है जो श्रेष्ठ गीत में हमने 2 अध्याय के 3 पद से देखा। और हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब में पहुंचे आप। उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस है ना, वहां पर क्या है कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, अदन की वाटिका को बनाया। वाटिका मतलब बाग है, गार्डन है। और उस गार्डन में क्या है? तमाम तरह के वृक्ष लगाए हैं, बहुत वृक्ष लगाए हैं। अच्छे बुरे ज्ञान का भी वृक्ष लगा हुआ है, तमाम फल के वृक्ष भी होंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे वृक्ष। और बाइबल बताती है उत्पत्ति के अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है, उत्पत्ति 2 अध्याय 8 और 9 पद में, कि अदन की वाटिका के बीच में सेंटर में जीवन का वृक्ष लगाया था। जीवन का वृक्ष सेंटर में, सारे पेड़ों के बीच में, पूरी अदन की वाटिका के सेंटर में यीशु मसीह को रखा।
जीवन का वृक्ष बोल के। यीशु मसीह ही जीवन का वृक्ष है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 पद में आप क्या पढ़ते हैं? याद होगा आपको कि जो जय पाए तो क्या होगा कि परमेश्वर उन जय पाने वालों को स्वर्ग लोक में जो पेड़ इस समय मौजूद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह नाम में वहां पहुंचते हैं आप, तो वो जीवन के पेड़ के फल के पास आपको आने का अधिकार मिलेगा। प्रकाशित 22:14 में भी लिखा है 2:7 में, वो फल खाने को मिलेगा। जीवन का वृक्ष अदन की वाटिका के सेंटर में। ये कौन है? ये जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 14:6 में, यूहन्ना 11:25 में लिखा है, उसने बोला कि मैं ही जीवन हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो यीशु मसीह ही जीवन है जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है। तो अदन की वाटिका में भी वो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह सेंटर में, खुदाबंद से सबके बीच में सेंटर में रखा है।